अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम नूर फातिमा है और मैंने ये एग्जीबिशन क्यूरेट की हुई है पीएनसी में। इसका टाइटल है शेयर डिस्टेंसेस। इस एग्जीबिशन के अंदर हमारे पास 42 आर्टिस्ट हैं, 4 फाइन आर्ट यूनिवर्सिटीज जो कि ट्विन सिटीज की हैं उनसे, और टोटल आर्ट वर्क हमारे हैं जी यहाँ पर 91। ये भी हमारी गैलरी है जिसमें कुछ आर्ट पीसेस लगे हुए हैं। मैं आपको अपना फेवरेट आर्ट वर्क दिखाती हूँ और आर्टिस्ट भी बुलाती हूँ। आज जी ये पीसेस जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है बाय हजाफा। हजाफा ने कॉमसार्ट्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया हुआ है और ये है जी डिजिटल प्रिंट्स। कुछ आगे इनके पीसेस आपको आगे और भी नजर आएंगे। दीज आर द पीसेस, सो इनको पहले डिजिटली ड्रॉ करके फिर उनका प्रिंट निकाला गया है। तो आई फील लाइक ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग काम है हमारी एग्जीबिशन का। देन अगर हम उस तरफ चले, ये भी जी एक बहुत इंटरेस्टिंग मिनिएचर पेंटिंग्स है। इसमें आप देख सकते हैं आर्टिस्ट ने जो है अपनी चाइल्डहुड स्ट्रगल्स को एक्सप्लेन किया हुआ है थ्रू ऑरिगामी। पॉजिटिव्स दिखाए हुए हैं, नेगेटिव्स दिखाए हुए हैं, और आई बिलीव कि कॉम्पोजिशन वाइज भी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग and as a painting as well. My name is Anna and I am here at the show of my own friends. इन्होंने अपना काम डिस्प्ले किया हुआ है. I was very much busy with my own work and I was occupied with a lot of work. There was a lot of work on my plate. But जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो I feel so refreshed seeing all of the artworks here. They are so pretty and I have seen artworks of the most amazing artists here, and I really hope that if anybody is seeing this and if they wanted to visit this exhibition but they couldn't, please do visit this show. My name is Vijaya Raja and basically I'm a visual artist. और आज यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का, उनका थीसिस कंप्लीट हुआ है, तो वो हम लोग यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं एट पीएनसीए। और बहुत खूबसूरत काम है। हमेशा जब भी कोई नया काम होता है तो हम उसको डेफिनेटली अप्रिसिएशन के लिए हम उसको विजिट करते हैं, उसमें देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं या हमारे जो आर्टिस्ट है, यंग आर्टिस्ट है, वो क्या काम कर रहे हैं। सो बेसिकली आज मैंने यहाँ पे जितना सर्च किया उसमें पीस से रिलेटेड वर्क हुआ कि जैसे ये है कि उनको एक सुकून से रिलेटेड, कि इसको एक हिडन मैसेज वो दे रही है कि आई नीड, मतलब मुझे सुकून चाहिए। तो ये इसमें इतना खूबसूरत से उन्होंने काम किया हुआ है। इसके अलावा मेरी फ्रेंड्स हैं कुछ, उन्होंने काम किया हुआ है, फिजा पे काम हुआ हुआ है, जो अपकमिंग सीजन है उस पर काम हुआ हुआ है। कुछ जो औरतें वर्किंग वुमेन होती है, घर में काम कर रही होती हैं, उस चीज को मैंने देखा कि वह सिलाई मशीन को उसने कैसे पोर्ट्रेट किया, वो काम हुआ है। कुछ औरतें जो फ्रेंड सर्कल होता है वो बैठी होती हैं दरख्त के नीचे, वो बड़ा खूबसूरत मुझे लगा। कुछ यहाँ पे रेजिन से रिलेटेड आर्ट है, कुछ डोर्स बने हुए हैं, कुछ आपने देखा होगा कि जो मटेरियल है वो कैनवस से हट के हुआ है। वो जैसे हार्डबोर्ड होते हैं, शीट्स होती हैं, जो आपकी प्लाई वुड होती है, लासानी वुड होती है, उस पे काम हुआ है। और ये जो एक जिसको कहते हैं रैपिंग शीट, उस पे काम हम लोगों ने देखा और इतना जिद्दत थी उसमें और इतना खूबसूरती से उन्होंने किया उसमें। अगर आप उनके और टेक्सचर्स देख सकते हैं कि उसमें कुछ प्लास्टिक बैग्स का भी इस्तेमाल उन्होंने किया हुआ है और सारा रेजिन का भी किया हुआ है। ईच एंड एवरीथिंग, पेंटिंग से लेके स्कल्पचर तक जितनी चीजें हैं वो अगर आप देखें तो आपको इसमें जिद्दत नजर आएगी। और हर आर्टिस्ट का डिफरेंट काम है। मेरा जो काम है वो इनर कॉन्फ्लिक्ट और फ्रैगमेंटेशन पे उसका थीम है। और मेरी जो सीरीज है वो 7 पेंटिंग्स की सीरीज है। और पहली 3 जो पेंटिंग्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, चौथी जो है वो कन्फ्रंटेशन है, और एंड वाली जो 3 है वो इंटीग्रेशन है। मेरा काम जो है वो सेल्फ पे बेस्ड है, और पहली 3 मैंने सेल्फ की जो कॉन्फ्लिक्ट की स्टेट है उसको दिखाया है, और फिर मेरा बाकी काम जो है वो कार्ल यंग के काम से इंस्पायर्ड है, साइकोलॉजिस्ट के। और सबकॉन्शियस पे उनका काम था, उससे मैंने बहुत सारा मतलब मटेरियल इकट्ठा किया, उसको लेके जो है मैंने अपना बाकी जो काम है वो डेवलप किया है। वो ड्रीम्स पे बेस्ड है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस पे बेस्ड है। मेरा जो काम है वो सेल्फ डिस्कवरी के ऊपर है, जो वश्त का कॉन्सेप्ट है सूफीज़म में। इसमें मैंने जो है डिफरेंट स्टेजेस डिपिक्ट किए हैं वश्त के, और दिस इज़ वन ऑफ द स्टेजेस जिसको हम कहते हैं फना। फना जो होता है एनाइलेशन ऑफ ईगो होता है, जिसमें आप अपनी ईगो छोड़ के अपने डिवाइन को या खुद को हासिल करने की सफ़र पे चलते हैं। तो बेसिकली इसमें मैंने 2 फिगर्स दिखाए हैं, जिसमें जो ये फर्स्ट फिगर है जो सीकर है, एंड दैट वन इज द वन दैट हैज ऑलरेडी अचीव्ड वश्त। एंड जो वो है वो बेसिकली सीकर को गाइड कर रहा है टुवर्ड्स दैट पाथ ऑफ सेल्फ डिस्कवरी विदाउट ब्रिंगिंग द ईगो इन बिटवीन। और उसके अलावा जो वो वाली पेंटिंग है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ, बेसिकली दिस पेंटिंग इज सुकून, विच शोज कि आप अपने गम से तो निकल गए हैं
कि आप अपने आप को अभी ढूंढ नहीं पा रहे, लेकिन आप फुली अवेकन नहीं है कि आप उस सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पे आ सके। तो दिस इज माय वर्ड। आयशा है, मैं रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और हम अभी फ्रेशली ग्रेजुएट्स हुए हैं और आज हमारी एग्जीबिशन है PNCA में और इसमें मेरा काम डिस्प्ले हुआ है। मेरा काम है इंस्टॉलेशन और इसमें मेरा टॉपिक है सेल्फ ऑब्सेशन, जिसमें मैंने अपनी पर्सनालिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स कलर्स के थ्रू दिखाए हैं। जो कलर की यूनिवर्सल मीनिंग है वो मीनिंग नहीं है, इन सब के मेरे अपने मीनिंग्स हैं और अपने थीम्स हैं। तो ये मेरा काम PNCA में अभी डिस्प्ले हुआ है। ये बेसिकली इसका नाम है चुड़ैल की चूड़ी। ये चूड़ियों का काम बना हुआ है बिल्कुल, और इसमें बेसिकली इट्स लाइक अ बोल्ड स्टेटमेंट ऑन फेमिनिज्म, इट्स अ ह्यूमरस स्टेटमेंट ऑन फेमिनिज्म इन पाकिस्तान। तो जिस तरह पाकिस्तान में औरतें होती हैं जो बहुत बोल्ड होती हैं, उन्हें अक्सर चुड़ैले बुलाया जाता है, तो ये उसके ऊपर है। बेसिकली उसको एक मजाकिया तौर में बनाया है मैंने। और जो जिस तरह से अगर आप दरख्त के नीचे खड़े हुए होते हो तो अक्सर आपको कहते हैं चुड़ैल आ जाएगी भाग जाओ, या चूड़ियों की आवाज आती है तो वो कहते हैं कि चुड़ैल आ रही है। तो बेसिकली उससे रिलेटेड है। चूड़ी बहुत नाजुक चीज होती है, तो मैंने उस नाजुक चीज को लेके एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाया है, व्हिच शोज कि डिस्पाइट एवरीथिंग दैट वुमेन फेस इन पाकिस्तान, वी आर स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग, बट एट द सेम टाइम इट्स काइंड ऑफ रॉटिंग अवे। इस तरह नजर आ रहा है कि दरख्त जो है उसे कोई चीज खा रहा है, कोई कीड़ा लगा हुआ है या कुछ इस तरह से। एंड माय थीसिस टॉपिक इज गारतगर। गारतगर वो लोग होते हैं जो आपकी जिंदगी में जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो उनसे बचने के लिए आपको अपने इर्द गिर्द जो है वो बाउंड्री बनानी चाहिए, ताकि वो आप लोगों की रेड लाइन क्रॉस ना कर सके। और ब्लैक पार्टीज शर एंड द रेड पार्टीज वाइट पार्टीज खैर। और जो ये रेड कलर का जो बॉक्स नजर आ रहा है, ये बेसिकली इन दोनों को बैलेंस कर रहा है, फैक्शन और डेंजर। बेसिकली मेरा जो टॉपिक है वो अनकैनी है। इसमें मैंने अपने ह्यूमन शैडोज पे पेंट किया है, जिसमें मैंने अपनी हैप्पीनेस और सैडनेस को एक्सप्लेन किया है। लाइक जब मैं मतलब सैड होती हूँ तो मुझे किस तरह की शेप नजर आती हैं, और जब मैं हैप्पी होती हूँ तो मुझे किस तरह की शेप नजर आती हैं। उनको मैंने अलग अलग कैनवस में पेंट किया, लास्ट में मैंने इनको अटैच कर दिया। My topic was a very early stage of love when there's longing for the significant other. और उसमें मैंने यही डिपिक्ट किया, these two figures are longing for their significant other, and the drapery shows the hidden emotion, and the curves of drapery show the softness and the curves you see in a relationship. और ये मेरा मिनिएचर का काम है। बेसिकली माय वर्क इज अबाउट द कोएग्जिस्टेंस ऑफ माय इनर स्टेट इंटरैक्टिंग विद इट्स सराउंडिंग्स। आई ओन अ ट्रैवल एजेंसी बाय द नेम ऑफ नक्शा एक्सपीरियंस, और जितना भी नॉर्थ पाकिस्तान मैंने घूमा फिरा है उसको अपने सिलुएट्स के अंदर मैंने कैप्चर किया है, कंपोज किया है, पेंट किया है, और उसकी इंटरेक्शन दिखाई है मेरी अर्बन स्पेसिंग के साथ, कि जिस तरह हम जब भी शुमाली इलाकों में जाते हैं और वापस आते हैं तो किस तरह इंटरेक्ट करते हैं अपने यहाँ के कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स के साथ। रेजन में, और ये इसका टाइटल है सॉफ्ट आर्मर। ये काम बेसिकली मैंने अपने थीसिस से पहले किया था, बट इसके फाइनल टचेस मैंने थीसिस के बाद अभी रिसेंटली किए थे, तो ये अब यहाँ पे मैंने PNCA में एग्जिबिट किया है, और ये भी मेरा ही काम है। मेरा जो काम है इट्स अबाउट द इंटरनल स्ट्रगल वन गोज थ्रू व्हाइल ग्रोइंग अप। हम एक मुसलसल कश्मकश में होते हैं कि वी वांट टू स्टे इन द कंफर्ट ऑफ फैमिलियरिटी एंड वी आर ऑफ्टन अफ्रेड ऑफ मूविंग ऑन। तो मैंने उस चीज़ को जो है अपने सब्जेक्ट मैटर से रिप्रेजेंट किया, विच इज़ पेपर क्रेन्स। और एज यू कैन सी कि मेरे कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स के थ्रू जो है वो मैंने कंट्रास्टिंग कॉम्पोजिशंस के थ्रू मैंने अपना काम पोर्ट्रे किया है। Japanese and Western printmaker. I do stone stacking on river banks in Sever River Valley, and this is a Japanese woodblock mokuhanga, and this is my original inspiration from the sculptures I have created like 1.5 years back. So this is the woodblock, and this is called mokuhanga, and I have printed it on Indian handmade paper, which is sumi nagashi basically. So this is all, and this is about meditation and rock balancing. बोरियां बनाई हैं, मैं इंसान को एक बोरी के साथ रिप्रेजेंट कर रही हूँ, किस तरीके से हम भी अपने अंदर चीजें स्टोर करते हैं, किस तरीके से बोरियां स्टोर करती हैं। जब हम लोग अपने आप को अपने साथ हमारे कनेक्शन नहीं होता, हम एक्सटर्नल कनेक्शन सीख करते हैं। वो कनेक्शन हमारे इतने टेम्पररी, इतने शैलो होते हैं कि एक पॉइंट पे आके ना हम लोग हर चीज को सुनना स्टार्ट कर देते हैं, हम चीजें फिल्टर आउट नहीं करते हैं। तो वो चीजें किस तरीके से हमें मेंटली खराब कर रही होती है। इस तरह बोरियां जो है, इसके अंदर जो मैंने कलर्स यूज किए वो खराब स्किन की हैं, जो कि एक मेडिकल कंडीशन है गैंग्रीन, उसमें कलर्स यूज होते हैं। और मैं दिखा रही हूँ कि अगर हम लोग अपने साथ कनेक्टेड स्टेट में नहीं होंगे, हम लोग हर चीज को सुनना शुरू कर देंगे, किस तरीके से वो चीजें एक पॉइंट पे आके हमारी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल खराब कर देंगी।
और मैं जिस पे मैंने 7th क्लास से स्पाई सीरीज लिखना स्टार्ट किया था, जासूसी नावल, जिसके 7 एपिसोड मैंने लिखे हैं। पर एपिसोड तकरीबन 250 पेजेस एक बुक की शेप की तरह है, तो मैंने 7 एपिसोड्स की कवर पेजेस डिजाइन किए थे। तो फर्स्ट 2 एपिसोड जो हैं वो मेरी पब्लिश हैं, एपिसोड 1 गुमनाम और एपिसोड 2 मिशन ग्रे, जो कि ये तो पब्लिश हैं और ये अवेलेबल भी हैं, आपको अगर चाहिए मैं मिशन ग्रे। उसके बाद एपिसोड 3 4 स्नाइपर गाज, चारबाग दुश्मन, ये भी अपकमिंग मंथ्स में पब्लिश हो जाएंगे। दिस इज वन ऑफ माय पेंटिंग्स जो इधर पीएनसीए में एग्जिबिटेड है। ये मेरा थीसिस, मैं अभी ग्रेजुएट हुई हूँ एनसीए रावलपिंडी से रिसेंटली इन 2025। ये मेरे थीसिस की एक पेंटिंग है जिसमें मैंने एब्स्ट्रैक्टेड वर्जन और माय वर्जन ऑफ वाटर शो किया है। इट्स अ लिटिल बिट ऑफ फ्यूजन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड मिनिएचर पेंटिंग में मैंने मेजर किया है। जो मीडियम मैंने यूज किया है वो गॉश ऑन वसली है। और बस ये थोड़ा सा मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है टू show my journey and my experience through that was during relocation. मेरा जो entire foundation of my concept है वो relocation पर है कि आप एक जगह से दूसरी जगह continuous transfer और shifting में जिस तरह की memories और objects आप पीछे छोड़ते हो, ये उन पे जरा सा based है।